स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक वीडियो दिया था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्टेड मेरा पहला वीडियो, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें कुछ थ्योरीज आई हैं, कुछ थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मैंने कहा मैं वो थ्योरी आपको बताऊंगा। तो अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थ्योरीज़ जो हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन थ्योरीज़ को मैं लेकर आया हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप उस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखें और इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखें। ये दोनों वीडियो जो हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्टेड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियो मैं इसी प्रकार से आपको देता रहूँगा आप जल्दी जल्दी। तो देखिए, पहली थ्योरी का नाम लिखा है द बोबो थ्योरी। द बोबो थ्योरी ये क्या है? तो देखिए इसमें क्या लिखा है। द आइडिया दैट स्पीच एरोज फ्रॉम पीपल इमिटेटिंग द साउंड दैट थिंग्स मेक, यानी कि वह विचार जिससे कि स्पीच एरोज होती है, उत्पन्न हुई, फ्रॉम पीपल लोगों से, इमिटेटिंग द साउंड दैट थिंग्स मेक, ऐसे साउंड को इमिटेट करता है जिससे कि चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे कि वाव वाव, मुँह, वाह, एट्सेट्रा। ठीक, तो फिर से समझ लीजिए। द आइडिया दैट स्पीच एरोज फ्रॉम पीपल इमिटेटिंग द साउंड दैट थिंग्स मेक, दैट इज कॉल्ड वाव वाव थ्योरी। नेक्स्ट वन इज, अगली है आपकी द पू पू थ्योरी। इनमें से इससे भी क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। तो द पू पू थ्योरी क्या होती है, ज़रा समझिए। द आइडिया दैट स्पीच कम्स फ्रॉम द ऑटोमेटिक वोकल रेस्पॉन्सेज टू पेन, फियर, सरप्राइज और अदर इमोशंस, लाफ, श्रिक, गैस्प, एट्सेट्रा। द आइडिया दैट स्पीच कम्स फ्रॉम द ऑटोमेटिक वोकल रेस्पॉन्सेज, यानी कि यह विचार कि स्पीच जो होती है वह ऑटोमेटिक वोकल रेस्पॉन्सेज से आती है, जैसे कि पेन, जब दर्द है तो हमारे मुंह से कुछ अलग आवाज़ निकलती है, फियर है तो कुछ अलग आवाज़ निकलेगी, जब हम सरप्राइज होते हैं तो कुछ अलग आवाज़ निकलेगी, जब हंसते हैं तो किसी अन्य प्रकार की आवाज़, जब हम श्रिक करते हैं, सीखते हैं तो अलग आवाज़, और गैस जब हम घुरघुर करते हैं, या आप कह सकते हैं जब हाँफते हैं हम, तब एक अलग आवाज़। तो कहने का मतलब, जो हमारी वोकल रेस्पॉन्सेस होती हैं, ऑटोमेटिक वोकल रेस्पॉन्सेस होती हैं, जिस पोजीशन में हम होते हैं उसी प्रकार की साउंड क्रिएट होती है। ये हमें बताती है द पू पू थ्योरी। यानी कि अगर पेन है, फियर है, सरप्राइज है, लाफ है, श्रिक है, गैस्प है, तो हर स्थिति में अलग अलग साउंड क्रिएट होगी। यही हमारी पू पू थ्योरी कहती है। द नेक्स्ट वन इज डिंग डोंग थ्योरी। तीसरी क्या है आपकी? डिंग डोंग थ्योरी। द आइडिया दैट स्पीच रेफ्लेक्ट सम मिस्टिकल रेजोनेंस और हार्मनी कनेक्टेड विद थिंग्स इन द वर्ल्ड, यानी कि यह विचार कि स्पीच जो होती है वह व्यक्त करती है कि जो संसार में चीज़ें हैं उनसे हमारा संबंध हार्मनी तरीके से जुड़ा हुआ है, बट इट रिमेन्स अनक्लियर हाउ वन वुड इन्वेस्टिगेट दिस, लेकिन ये चीज़ अस्पष्ट है कि आखिरकार यदि कोई व्यक्ति चाहे तो इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करे, तो इसका कोई इन्वेस्टिगेशन का माध्यम नहीं है। तो फिर से समझ लीजिए, डिंग डोंग थ्योरी क्या है कि सांसारिक जो चीज़ें हैं, संसार में जो अलग अलग चीज़ें हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारा संबंध है, और ये संबंध जो है वो हमारी भाषा से, शब्दों से, हमारे गैश्वर से दिखाई देता है। इसी को हम डिंग डोंग थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगली थ्योरी है आपकी द यो ही हो थ्योरी। क्या है आपकी? द यो ही हो थ्योरी। तो पढ़ लेते हैं, इसमें भी क्या है साहब। द आइडिया दैट स्पीच स्टार्टेड विद द रिदमिक चांट्स, यानी कि यह विचार कि स्पीच जो है उसका आरंभ जो है वो रिदमिक चांट से हुआ है, ग्रंट से हुआ है, यानी कि एक दूसरे के इशारों से ग्रंट, जैसे गुरगुराने का गुरगुर शब्द जो होता है उसको ग्रंट कहते हैं। पीपल यूज टू कोऑर्डिनेट, यानी कि यह विचार कि लोग जो हैं वो रिदमिक चांट्स या ग्रंट्स जैसे से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। देयर फिजिकल एक्शंस
व्हेन दे वर्क टुगेदर, या फिजिकल एक्शन से जब वे साथ साथ काम करते हैं, देयर इज ए प्रेटी बिग डिफरेंस बिटवीन द काइंड ऑफ थिंग एंड वॉट वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम विद लैंग्वेज। लेकिन वो लेखक कहता है, ये थ्योरी कहती है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इस प्रकार की चीज़ों में, वॉट वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम, जो काम हम हर समय करते हैं खासतौर से लैंग्वेज के साथ। तो ये स्पष्ट करती है यो ही थ्योरी। फिर से समझ लीजिए क्या ये, द आइडिया दैट स्पीच स्टार्टेड विद द रिदमिक चांट्स एंड ग्रंट्स पीपल यूज टू कोऑर्डिनेट देयर फिजिकल एक्शंस व्हेन दे वर्क टुगेदर, देयर इज ए प्रेटी बिग डिफरेंस बिटवीन द काइंड ऑफ थिंग एंड वॉट वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम विद लैंग्वेज। ये हमारी कहलाती है द यो ही हो थ्योरी। अब आई हमारी द टाटा थ्योरी। इंडिया में बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है बेटा टाटा करो। तो टाटा जो है वो भी एक थ्योरी है साहब, द टाटा थ्योरी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें क्या सिखाती है समझिए ज़रा। टाटा थ्योरी कहती है द आइडिया दैट स्पीच केम फ्रॉम द यूज़ ऑफ टंग एंड माउथ गेस्चर। यह विचार कि स्पीच जो होती है वह टंग और माउथ के इशारों से आती है, जीभ और मुंह के इशारों से आती है, टू मिमिक मैनुअल गेस्चर। और ये क्या करते हैं, मैनुअल गेस्चर जो मनुष्य के गेस्चर्स होते हैं उनको मिमिक करने का कार्य करते हैं। जैसे कि सेइंग टाटा इज़ लाइक वेविंग गुड बाय विद योर टंग। जैसे हम जब टाटा करते हैं तो इशारे से टाटा करते हैं और इसका मतलब होता है गुड बाय, यानी कि मुंह से गुड बाय बोलना और हाथ से टाटा का इशारा करना दोनों एक ही बात है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं द टाटा थ्योरी, जो कि गेस्चर पर आधारित है, इशारे पर आधारित है। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बोलने की जगह बल्कि कुछ शारीरिक एक्शन से उनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसको हम एक टाटा थ्योरी के नाम से जान सकते हैं क्योंकि टाटा का यही तात्पर्य होता है। अगला है आपका द लाला थ्योरी। द लाला थ्योरी, तो द आइडिया दैट स्पीच इमर्ज फ्रॉम द साउंड्स ऑफ इंस्पायर्ड प्लेफुलनेस, लव, पोइटिक सेंसिबिलिटी एंड सॉन्ग। यानी कि लाला थ्योरी हमें सिखाती है कि यह लाला थ्योरी जो है वो ये विचार देती है कि स्पीच जो होती है वह साउंड्स के इंस्पायर्ड प्लेफुलनेस से और पोइटिक सेंसिबिलिटी और सॉन्ग के प्लेफुलनेस से, प्रेम से जो है वो बनती है। फिर से समझ लीजिए, द आइडिया दैट स्पीच इमर्ज्ड फ्रॉम द साउंड्स ऑफ इंस्पायर्ड प्लेफुलनेस, लव, पोइटिक सेंसिबिलिटी एंड सॉन्ग, ये कहती है लाला थ्योरी। लास्ट आपकी आती है गेस्चुरियल थ्योरी। मैकलेन 1996 डेस्क्राइब गेस्चुरिंग एज ए मीन्स टू कम्युनिकेट। मैकलेन नामक एक लिंग्विस्टिक थे जिन्होंने ये डेस्क्राइब किया कि कम्युनिकेट करने के लिए, एक एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट करने के लिए हमें इशारों की आवश्यकता पड़ती है। वाइल दिस माइट इनकरेज ए पर्सन टू स्पीक, हालांकि ये चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को बोलने में सहायता करती हैं। देयर आर टाइम्स वेयर स्पीच जस्ट सिंपली कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, और ऐसा भी समय आता है कि जब सिंपली रूप से जो भाषा है उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो द गेस्चुरल थ्योरी स्टेट्स दैट, गेस्चुरल थ्योरी ये बताती है कि दैट ह्यूमन लैंग्वेज वाज डेवलप फ्रॉम गेस्चर्स, कि मनुष्य की जो भाषा है वह इशारों से आई है, इशारों से डेवलप हुई है। दैट वर ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का शुरुआती माध्यम जो था वो भाषा ना होकर क्या थे, इशारे थे, गेस्चर्स थे, एज अपोज टू द वोकल सिग्नल, जो कि वोकल सिग्नल के जस्ट अपोजिट होते हैं। दैट माइट हैव बीन अडॉप्ट नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स, और शायद अगर हम कहें नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स जो हैं उन्होंने इनका प्रयोग सिग्नल के आधार पर किया होगा। जैसे कि हमारे कई आदिवासी लोग होते हैं, वो उनकी भाषा का कम यूज़ करते हैं, वो इशारों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर हम भाषा के निर्माण से पहले की बात करें तो तब भी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे। तो कम्युनिकेट करने के लिए वो इशारों का यूज किया करते थे, कुछ वोकल ऐसे साउंड क्रिएट किया करते थे जो कि इशारों को काम करते थे और उनके संदेश को पहुंचाने का कार्य करते थे। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको इस वीडियो में 7 थ्योरीज दी हैं और इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन मैंने कल भी दिए थे, आगे आने वाली वीडियो में भी इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन दूंगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।